ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वज़ीर आज़म हैं उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे इंटरव्यू ना किया करें, आप फिर आ जाते हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। असल हीरो वो है भाईजान जो करके दिखाता है, जो मोदी साहब हीरो है। मोदी साहब की चलो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज ही हो रहा है। प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। हाँ। जय श्री राम दोस्तों, एस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट डिग्री फ्रॉम इंडिया। तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक वायरल बंदा जो इंडिया में बहुत वायरल हुआ था मोदी जी का तारीफ करते हुए, तो उनके ये जो इंटरव्यू है उनसे लिया जाएगा। तो देखते हैं पाकिस्तानी बंदा इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, ठाक। मैं आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। अगर देखें तो पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशनल डिग्री जो भी होती है, इवन के जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अब इंडियन डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखे ना मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं। यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, या मैं टैलेंटेड हूँ, या मैं जीनियस हूँ, या मैंने MBBS कर लिया, या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी उसकी सॉलिड डिग्री होगी। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा, आते ही उसे कुछ प्रूफ करने के। अब पाकिस्तानी देखिए, हमारा एक दोस्त है वो अरब अमारात में जा रहा था, मेरा दोस्त एक, तो उसके पास पाकिस्तानी जो है ना ये लाइसेंस जो होता है गाड़ी के, ट्रक के, ट्राले के, मतलब किसी भी चीज़ का, वो लाइसेंस जो है ना वो पाकिस्तानी था उसके पास। अब वो बेचारा आके ना हमें कह रहा है कि यार भाई मैं तो बड़े तंग हालात में हूँ। जो हालात हैं वो सबको ही पता है, रोटी पूरी नहीं हो रही इस मुल्क में, खाने को कुछ नहीं है, अगर लेने चले जाओ तो कॉस्टली इतना, दिल करता है भाई भूखे रह लो इससे अच्छा। तो वो मुझे कहता है यार मेरे पास ना पैसे नहीं है और मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करो। अब मैं जो बातें करता हूँ बड़ी ज़बरदस्त और जेन्युइन बात करता हूँ, मुझे फेक बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे सच सुनना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। तो वो कहता है यार आप मेरी हेल्प करो। मैं कि यार तू जब जा रहा है तो तुझे किस, पासपोर्ट भी है तेरे पास, वीज़ा भी आ चुका हुआ, तो तुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की है? उसने कहा भाईजान हमारे पाकिस्तानियों की वैल्यू ये है दूसरी दुनिया में
कि हमारे लेसन्स को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का लाइसेंस लो, इधर आके प्रूफ करो और फिर यानी कि हमारा वो प्रूफ ही नहीं मानते कि यार ये जेन्युइन भी है, 2 नंबर है, फेक है, क्या है, मतलब हमें किसी खाते में लिखते ही नहीं है। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार, अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। हमने बहुत सारी वीडियोस की जिसमें हम बताते थे कि भारत का तालीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीईओज़ हैं, वो इंडियन हैं। और अब इस तरह की स्टेटमेंट का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आना कि मतलब जो इंडियन डिग्री होल्डर है वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी, कैसी बीइंग पाकिस्तानी, मुझे ये बताएं कि एक आम पाकिस्तानी जब ये चीज़ें देखता है तो क्या फीलिंग आती है कि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी इंडिया की है, यहाँ का एक तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, एक इंडिया का तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, ये बाहर जाके अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, और उन्हें वो बाकायदा कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास और आके ट्रीटमेंट करें। ये होती है गैरतमंद कौम, इज़्ज़तदार लोग। अब आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, आप पे यकीन किसी ने भी नहीं करना, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जो मर्जी कर लो। तो इंडियन यार, मैं बड़ा अपने आप को भी प्राउड फील कर रहा हूँ, हैं तो हमारे हमसाए, हमारे भाई हैं, तो उन्हें देखें कि अब आने वाले वक्त में तो अभी स्टडी का हुआ है ना, सही बात है। इंडिया हर चीज़ में पूरी दुनिया के लेवल पे खड़ा होगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि यार इंडियन स्टडी करके आप आओ डॉक्टर बन के, तो उधर आके आप सीधा आके ऑपरेशन करो, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें इंडियन जो हैं वो एकदम जाते जो है ना, वो अपना आप बताएंगे कि हम इंडियन हैं, और आप ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन को भी काट जाएंगे। ये बहुत आगे जाएंगे। ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये तरक्की करने वाले हैं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं, बात को सोच समझ के पढ़ लिख के आगे चलने वाले लोग हैं ये। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस टाइम सबको अपनी सीटों की पड़ी हुई है पाकिस्तान में ना, इस टाइम सबको पड़ी हुई है कि मेरी सीट मजबूत हो जाए, इलेक्शन में मैं जीतूं। बाय गॉड किसी एक पार्टी को भी इतनी शर्म नहीं है कि हम इस मुल्क के बारे में सोच लें, इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, हम लोग कहाँ चले गए हैं, कितना पीछे आ चुके हैं। दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही, दुनिया हम पे बिलीव नहीं कर रही। कब तक शर्म दिलवाएं यार, अब तो शर्म कर लो, खुदा का वास्ता है। हम नहीं कह रहे नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए या फलां कोई आए, हम चाहते हैं कोई ऐसा आए कि जो इस मुल्क की तरक्की करे, बस हमें तरक्की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बताएं कि ये जो हुआ है सारा, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आज़म है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे इंटरव्यू ना किया करें, आप फिर आ जाते हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। अच्छा, मोदी साहब का जहाँ नाम आ जाए उनका, तो फिर मैं तो चुप रह सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मोदी साहब से तो दिल की गहराइयों से मोहब्बत है यार उनके साथ। और आप बिलीव कीजिए कि मुझे, आप शायद कुछ लोग ये सोचते हों, देखिए सबसे पहले तो मैं गद्दार हुआ, मुझे लोगों ने गद्दार का क्या क्या कुछ नहीं कहा, सब आप लोगों को पता है। आपसे तो मेरी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपा हुआ, सही बात है। क्योंकि ऑडियंस ने ही हर चीज़ पे मुझे क्रेडिट दिया है, और उन लोगों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मैसेज करते हैं यार ऐसे ऐसे। और एक अमेरिकन भाई है, इंडियन है, तो कह रहा आबिद भाई आपने डरना नहीं है, घबराना, मतलब कह देना ही बहुत होता है यार, लफ्ज़ कह देना, किसी को हौसला दे देना बहुत होता है। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। देखिए मैंने उस दिन आधा घंटा लेक्चर दिया था आपको मोदी साहब के ऊपर कि उसने किस तरह अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके गया वो शख्स। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको, कमेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी कौन सा आ गया है। आप यकीन कीजिए, कल आई थिंक कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म और इंडियन वजीर आज़म ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ, आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म क्यों नहीं आता? आपके मुल्क में इतने इतने बड़े जो नाम है, जो ब्रांड हैं, वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास उस लेवल पे नहीं है, आप सिर्फ बातों में क्लास बने हुए हो। सही बात। आप सिर्फ मीडिया पे क्लास बन चुके हुए हो, आप सिर्फ अपने लोगों को जो दिखाया जा रहा है बस उधर तक आप हीरो हो। असल हीरो वो है भाईजान जो करके दिखाता है, जो मोदी साहब हीरो है, असल हीरो वो है। अब देखिए मोदी साहब की चलो मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं?
क्या क्वालिटी क्या है मोदी के अंदर भाई? वो जीनियस इंसान है, वो आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग इतना तेज़ है, वो मेरी बात जो है ना वो आप समझते नहीं है। देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज़ ही और है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। उस दिन उर्दू बोल रहे थे मोदी साहब, मतलब उनकी लैंग्वेज में हिंदी कहते हैं, हमारे में उर्दू कहते हैं। तो वो बड़ी ना मीठी टाइप उर्दू थी और इतना मज़ा लिया मैंने उनकी लैंग्वेज का ना। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक मोदी साहब का। तो मोदी साहब ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन और अपने मुल्क के लिए ग्रेट इंसान। और जिस तरह हमारे बाबा कायदे आज़म हैं, इस तरह इंडिया के वो हैं जिन्होंने इंडिया बनाया, क्या नाम? गांधी साहब। हमारे बाबा कायदे आज़म, इंडिया के गांधी साहब। अब तीसरा नाम जो ऐड होता है ना वो मोदी साहब है। देखिए, मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि इंडिया बनाने वाले जो हैं वो गांधी साहब हैं। हम मानते हैं चीज़ को, नोट पे तस्वीर है गांधी साहब की, इस तरह कायदे साहब की तस्वीर है नोट के ऊपर। लेकिन गांधी साहब की तस्वीर, सॉरी, मोदी साहब की तस्वीर कहाँ पे लगाओगे? उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दोगे? वो दिलों पे लगी हुई है ना सर, दिलों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट पे गांधी साहब की तस्वीर हटा के मोदी साहब की लगा दी जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी साहब को कोई ऐसा एजाज़ मिले जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री में लोगों को याद रहे, लोगों को पता। यार आप लोग ये देखिए ना कि कुछ इंडियंस जो है ना वो मेरी इस बात को नहीं चला रहे। सही। क्योंकि इंडिया में पार्टी राहुल साहब की पार्टी है, राहुल, हाँ। एक ही इनकी पार्टी है, कुछ राहुल साहब को लाइक करते हैं। मैं मोदी साहब का क्रेज़ है मुझे, मैं क्या करूँ? सही बात। मैंने किसी से कुछ लेना थोड़ी ना, मैं किसी से डरता हूँ। तो मुझे एक क्रेज़ है, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? तो इसलिए मैं स्टडी करता हूँ मोदी साहब के ऊपर, मोदी साहब की लाइफ को देखता हूँ, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है वो। सही बात। तो मैं उनकी स्टडी करता हूँ। अब राहुल साहब जो है ना, मेरी ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन राहुल साहब आपको भी इंडिया से प्यार होना चाहिए। आपके बड़ों ने इंडिया बनाया यार। आप बिल्कुल नहीं जचते उस कुर्सी के ऊपर, आप वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल भी नहीं जचते। तो आपको चाहिए, इखलाकन आपको देखना चाहिए कि गांधी साहब के मुल्क को, आपके बड़ों के मुल्क को ऊपर कौन लेके गया है? सही बात। उस मुल्क को क्लास किसने बनाया है? आप जो इंडियन दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप लोग ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो जचते हैं ज़रा सा भी सीट के ऊपर या वज़ीर आज़म की सीट के लिए? तो मेरे ख्याल से मोदी साहब एक ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, इंडिया की तकदीर चेंज करने वाला इंसान, जिसने देखिए गांधी साहब ने अगर भारत को बनाया तो उसके अंदर खूबसूरती कौन लेके, उसे संवारा किसने है, उसे ब्यूटीफुल किसने बनाया, अपने लोगों को किसने पढ़ाया है, अपने लोगों के लिए आसानियाँ किसने पैदा की हैं, अपने लोगों को 95 रुपीज़ का पेट्रोल कौन दे रहा है? वो मोदी है भाई मेरे। मोदी भी उस पर कमीशनें रखता हमारी तरह, जैसे हमने सिलसिले किए हैं, अपने लोगों को नुकसान देना और अपनी कमीशन और अपने महल बनाना और अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जाना। लास्ट पे मुझे ये बता दें कि कितना टाइम पाकिस्तानियों को और लगेगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया या यूरोप या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमारी भी डिग्रियां जो है वो रिकॉग्नाइज़ की जाएं? जी, आपने टाइम पूछा है तो मैं तो पहले ये कहूँगा पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि आपके जो स्टडी वाले लोग हैं ना, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जीनियस हैं, जिन्हें आप कहते हो टैलेंटेड लोग हैं, वो तो आपको छोड़ के चले गए हैं। तकरीबन काफ़ी लोग आपको छोड़ के, 7,65,000। बताइए 7 लाख होते हैं, 7 लाख होता है भाईजान। बिल्कुल। तो 8 लाख के करीब करीब लोग जो पढ़े लिखे हैं, जीनियस हैं, टैलेंटेड हैं, जो आपके मुल्क की तकदीर चेंज कर सकते थे, वो तो चले गए हैं। अब पीछे वो छानगुरा रह गया हुआ है। तो देखो, पढ़े लिखे जो टैलेंटेड थे 7 लाख तो निकल गए बाहर, अब पीछे रह गए छानगुरा। अब उस छानगुरे में से क्या आप निकालोगे और क्या तराशोगे और क्या बनाए? तो दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया का पीएम अभी रिसेंटली आए थे इंडिया में, जो हमारा टेस्ट मैच, तो वहाँ पर मोदी जी उनको इनवाइट किए थे और वो आए थे, क्रिकेट देखे हैं यहाँ पर। और हमारा जो आईएनएस विक्रांत है तो वहाँ पर भी गए थे, विजिट किए हैं और उनके साथ बहुत सारा डील भी साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। और वहाँ पर भी और एक बात हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटी है उनका कैंपस वो इंडिया में लगाना चाहते हैं और इंडियन जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सब बात हुआ था, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये जो पाकिस्तानी भाई जो बोल रहे थे, ये इन भाई साहब का वीडियो और भी अलग वीडियो, बहुत सारा वीडियो भी
इनके साथ वो जो यूट्यूबर है वो बनाए हैं। तो उनका वीडियो आप लोगों को पता होगा बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि वो मोदी जी को तारीफ किए थे, जो कि इसके लिए पाकिस्तान ने उनको गद्दार भी कहते हैं। लेकिन ये एक सच्ची बात है। वो अगर पाकिस्तान में कोई सच बोलेगा, कोई सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा, तो वो पाकिस्तानियों के लिए बुरा है और गलत है। वो एजेंट है इंडिया का, इंडिया उसको फोन करता है, ये सब बात पाकिस्तान में चलता रहता है। और ये भाई साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि अगर कोई मुल्क को आगे लिया है, एक्चुअल में हमारा जो जो लीडर 75 साल से रहे हैं पहले, वो भी सब लीडर कुछ ना कुछ योगदान किए हैं। सब कुछ तो अकेला ही मोदी जी नहीं किए हैं, और भी लीडर किए हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो जो रफ्तार मिला है इंडिया का ग्रोइंग में, इंडिया का जीडीपी में, इंडिया का जो अभी दुनिया भर में इंडिया को लेकर जो चर्चाएं है, इंडिया को जो लोग रेस्पेक्ट देते हैं, वो मोदी जी के लिए है। ये हर इंडियन मानता है। अगर कोई नहीं मानेगा, नहीं मान रहा है, वो दूसरा पार्टी का है। और इन भाई साहब ने राहुल जी के बारे में भी बात कर रहे थे। एक्चुअल में इंडिया में तो उनको क्या बोला जाता है, लोग क्या कहते हैं, वो हर इंडियन को पता है। और राहुल गांधी तो ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया, ऐसे ही इनका भाषण है। तो हर इंडियन को पता है राहुल जी का क्या मतलब उनका स्टैंड क्या है, उनको कहाँ पर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी है वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। मतलब उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो दिखाई दे रहा है। और ये बात पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो तो उसका मर्जी है। लेकिन ये भाई साहब का जो बात है वो बिल्कुल मतलब सच्चाई है। और हम भी बहुत खुशी होते हैं, हमें भी खुशी लगता है अगर कोई हमारा पीएम का जो सच्चाई है, जो सच्ची बात है, वो अगर कोई बोलता है, एक्सेप्ट करता है, जो जेन्युइन है। और ये बंदा उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।